आज हमारे देश के युवा दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? पेपर लीक और लाठीचार्ज। युवा सड़कों पर अपने हक और नौकरी पाने के लिए रो रहा है, मगर सरकार क्या कर रही है वो तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, तब शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कैसे पढ़ते थे, वो क्या करते थे, तब स्कूल कैसा होता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंग्रेजों के उस गुलामी के दौर में भी आज की तरह पेपर लीक होता था? आज की इस वीडियो में इतिहास के पन्ने को पलटकर जानिए वो कड़वा सच जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को टटोले तो शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लाहौर के दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल से हुई। आज की स्कूलों की तरह वहाँ कोई आलीशान बेंच, पंखे या डिजिटल बोर्ड नहीं थे। उस समय टाट पट्टी पर जमीन पर बैठकर कड़कड़ाती ठंड और तपती गर्मी में भी बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन भगत सिंह आम छात्रों जैसे नहीं थे। जब उनकी उम्र के बाकी बच्चे सिर्फ पास होने के लिए रट्टा मार रहे थे, तब मात्र 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों, इतिहास और राजनीति की 50 से ज्यादा भारी भरकम किताबें पढ़ डाली थी। उन्हें किताबों से ऐसी मोहब्बत थी कि वो खाना खाना तक भूल जाते थे, मगर पढ़ना नहीं छोड़ते थे। अब आते हैं आज के युवाओं के सबसे बड़े सवाल पर, क्या अंग्रेजों के उस दौर में भी पेपर लीक या धांधली होती थी? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के उस क्रूर शासन में भी बोर्ड परीक्षाओं और कॉलेज के इम्तिहानों में पेपर लीक जैसी नीच हरकतें देखने को नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का प्रशासनिक सिस्टम बहुत कड़ा और खौफनाक था। अगर कोई सरकारी अधिकारी या दलाल ऐसी गड़बड़ी में पाया जाता तो उसे सीधे राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता या तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था। परीक्षा की गोपनीयता को लेकर ब्रिटिश हुकूमत भी इतनी सख्त थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर सके। जब देश में आंदोलन तेज हुआ तो भगत सिंह ने अंग्रेजों के सरकारी स्कूलों को लात मार दी और नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने उन युवाओं के लिए खोला था जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। यहाँ भगत सिंह सिर्फ डिग्री लेने या नौकरी पाने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी पढ़ाई को देश की आजादी का हथियार बनाने आए थे। वो कॉलेज के ड्रामा क्लब में भाग लेते थे, देशभक्ति के नाटक लिखते और युवाओं के जुनून को जगाते थे। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि समाज और देश को इस भ्रष्ट सिस्टम से आजाद कराना था। आज जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने से युवा पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, मगर युवाओं के आंसुओं का हिसाब कोई नहीं देता। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद अदालत में कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज का युवक कोई बम नहीं फेंक रहा, वो शांति से अपने हक की नौकरी मांग रहा है, लेकिन फिर भी ये बहरा सिस्टम उसकी आवाज नहीं सुन रहा। आज हमें भगत सिंह के विचारों को गहराई से समझने की जरूरत है कि अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं, बल्कि अपनी आवाज को इतना बुलंद करना है कि सिस्टम को भी घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि आने वाली पीढ़ी एक साफ सुथरी भारत में सांस ले सके। लेकिन आज पेपर लीक माफियाओं को देखकर उनकी आत्मा भी रो रही होगी। इस पूरे इतिहास पर और आज के पेपर लीक सिस्टम पर आपकी क्या राय है, एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये सच्चाई आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।